आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर एक दिन के लिए यमराज किसी के प्राण ही ना लें। हर दिन लाखों आत्माएं इस धरती को छोड़ती हैं और उन्हें लेने स्वयं यमराज जी आते हैं। लेकिन सोचो, अगर सिर्फ एक ही दिन के लिए यमराज जी आत्माएं ही लेना बंद कर दे तो। एक बार नारद जी यमराज जी के पास गए, लेकिन उनका सिंहासन खाली पड़ा था। यमराज जी वहाँ कहीं नहीं थे। धरती पर उसी समय एक सड़क पर एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ। कार पूरी तरह जल चुकी थी। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी आग में जल रहा था, लेकिन वो मर नहीं पा रहा था। उसकी चीखें पूरी सड़क पर गूंज रही थी। पहले लोगों को लगा कि ये चमत्कार है, लेकिन फिर उसके बाद हजारों ऐसे किसी सामने आने लगे। एक बूढ़ा आदमी जिसकी सांस बंद हो चुकी थी, वो आंखें खोलकर बैठ गया। एक सैनिक जिसका आधा शरीर बम से उड़ चुका था, वो अभी भी जिंदा था और दर्द में तड़प रहा था। धीरे धीरे दुनिया समझने लगी कि मौत गायब हो चुकी है। अब अस्पताल नरक बन चुके थे, क्योंकि लोग मरना चाह रहे थे लेकिन वो मर नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स पागल होने लगे। पूरी दुनिया में डर फैल चुका था। लोग आसमान में परछाइयां देखने लगे, और वो परछाइयां आत्माएं थी जो धरती और यमलोक के बीच फंस चुकी थी। रात होते ही खिड़कियों के बाहर लोग अपने रिश्तेदारों को खड़े देखते थे, लेकिन उनकी आंखों में इंसानियत ही नहीं बची थी। धरती अब फंसी हुई आत्माओं का कैद खाना बन चुकी थी। फिर हिमालय के एक प्राचीन मंदिर में एक साधु ने ध्यान से देखा कि यमराज जी क्रोधित बैठे थे, क्योंकि इंसानों ने सदियों से अमरता मांगी थी और पहली बार उन्हें वही मिला था। एक ऐसा जीवन जिसका कभी अंत ही नहीं, सिर्फ दर्द था। तभी पूरे आकाश में एक भयानक आवाज गूंजी। बादल काले पड़ गए और आसमान के बीच एक विशाल द्वार खुला। उस द्वार से लाखों आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे अंधेरे में दो लाल आंखें चमकने लगी और बाहर आए स्वयं यमराज जी। उनकी आवाज सुनकर पूरी धरती कांप उठी। वो बोले कि जब मृत्यु रुकती है तब जीवन श्राप बन जाता है। और उसी दिन लोगों को समझ आया कि वो मौत से नहीं डरते, वो तो सिर्फ दर्द से डरते थे। मौत तो दरअसल उस दर्द से मुक्ति का कारण थी।